हेलो बच्चों, आप सभी का सुपर कंसेप्ट क्लासेस में स्वागत है। देखिए, क्लास 10th का जो अर्धवार्षिक परीक्षा है सितंबर में होने वाला है। और ये जो अर्धवार्षिक परीक्षा आप लोगों का होगा, इसमें किस किस चैप्टर से क्वेश्चंस आएगा इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा। एक्चुअल में अर्धवार्षिक परीक्षा का सिलेबस क्या है, सारा कुछ यहाँ पर मैं आप लोगों को बताऊंगा। इसलिए आप लोग कॉपी कलम निकाल लीजिए और यहाँ पर मैं आपको जो जो चैप्टर्स का नाम बोल रहा हूँ, सारा चैप्टर्स का नाम आप लोग अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि यही सारे चैप्टर्स आप लोगों को पढ़ने हैं। यहीं से आप लोगों के एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे। आगे का जो तैयारी है आप लोगों को अब लगातार वीडियो मिलता रहेगा, आप लोग टेंशन नहीं लीजिए। अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको वीडियो नहीं मिले ना तो आप चैनल को अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा। एकदम पक्का डन डील रहा, आपको पक्का वीडियो मिलेगा। धाकड़ वाला तैयारी कराया जाएगा, बिल्कुल भी आपको टेंशन नहीं लेना है। बस कॉपी कलम आप लोग निकाल लीजिए और जो जो चीज़ मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ सारा चीज़ आप लोग लिख लीजिए। और आगे बहुत ही जल्द एक वीडियो आने वाला है जहां पर मैं आपको कंप्लीट स्ट्रेटेजी बताऊंगा कि आप लोग किस प्रकार से तैयारी करेंगे। तो देखिए, यहां पर मैं आप लोगों को बताने वाला हूं जो आपका अर्धवार्षिक परीक्षा जो होने वाला है सितंबर में, तो क्लास 10th का अर्धवार्षिक परीक्षा का क्या सिलेबस है, कौन कौन चैप्टर्स आप लोगों को पढ़ने हैं, कहाँ कहाँ से आप लोगों का क्वेश्चन आएगा, एक एक करके यहाँ पर मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। फटाफट आप लोग नोट करते चलिए। सबसे पहले यहाँ पर मैं आप लोगों को बता रहा हूँ गणित का, यानी कि मैथ का बता रहा हूं गणित। तो सबसे पहले आप लोग कॉपी में हेडिंग डालिए, लिखिए मैथ यानी कि गणित। तो इसमें देख लीजिए क्या क्या चैप्टर्स आप लोगों को पढ़ना है। तो आप लोग देख लीजिए यहाँ पर टोटल कितने चैप्टर्स आप लोगों को पढ़ने हैं, कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस आएगा। तो सबसे पहला आप लोगों को पढ़ना है वास्तविक संख्याएं। कॉपी में नोट होना चाहिए, कॉपी में नोट करिए, जहाँ पढ़ते हैं वहाँ पे 60 के रख लीजिए। ऐसे ही आप लोगों को तैयारी करना है। दूसरा चैप्टर पढ़ना है आप लोगों को बहुपद। तीसरा चैप्टर पढ़ना है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। चौथा चैप्टर पढ़ना है द्विघात समीकरण। पांचवा चैप्टर पढ़ना है समांतर श्रेणी। ठीक है, जो समांतर श्रेणी जो चैप्टर होता है ये भी आप लोगों को पांचवा चैप्टर में पढ़ना है। और छठा चैप्टर आप लोगों को पढ़ना है त्रिभुज, यानी चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 6 तक पढ़ना है। जितना जल्दी हो सके आप लोग कंप्लीट कर लीजिए, जितना जल्दी हो सके आप लोग ये सारे चैप्टर्स को पढ़ के खत्म करिए, रिविजन करिए, बार बार प्रैक्टिस करिए। आगे देखिए, आगे हम लोग बात करें तो अब बात करते हैं भाई विज्ञान का। ऊपर में हेडिंग मार दीजिए विज्ञान यानी कि साइंस। तो देखिए साइंस में कौन कौन से चैप्टर्स आप लोगों को पढ़ने हैं। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर साइंस में सबसे पहला चैप्टर पढ़ना है चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। ये चैप्टर्स पढ़ने हैं, सारे आप लोग नोट डाउन करते रहो। दूसरा पढ़ना है आप लोगों को अम्ल क्षारक एवं लवण। तीसरा पढ़ना है धातु एवं अधातु। ठीक है, चौथा चैप्टर अभी सितंबर वाला में नहीं पढ़ना है, अभी नहीं पढ़ना है, बाद में उसको पढ़ लीजिएगा। तीसरा चैप्टर के बाद सीधे आप लोगों को पढ़ना है पांचवा चैप्टर, जिसका नाम है जैव प्रक्रम। पांचवा चैप्टर का नाम क्या है, जैव प्रक्रम। फिर छठा चैप्टर पढ़ना है, छठा चैप्टर का नाम है नियंत्रण एवं समन्वय। देख लीजिए, छठा चैप्टर पढ़ना है जिसका नाम है नियंत्रण एवं समन्वय। आगे देख लीजिए, आगे जो पढ़ना है आप लोगों को सातवां चैप्टर, जिसका नाम है जीव जनन कैसे करते हैं। ये चैप्टर पढ़ने हैं आपको, जीव जनन कैसे करते हैं। 9वां चैप्टर आपको पढ़ना है प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन। यहाँ पर 8वां चैप्टर अभी नहीं पढ़ना है, 8वां चैप्टर को अभी छोड़ दीजिए। अर्धवार्षिक परीक्षा का सिलेबस बता रहा हूँ। 7वां के बाद सीधे आपको 9वां चैप्टर पढ़ना है। 9वां के बाद 10वां चैप्टर पढ़ना है, जिसका नाम है मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। ये आपको पढ़ने हैं। और लास्ट जो आपको साइंस में पढ़ना है 11वां चैप्टर, जिसका नाम है विद्युत। तो ये आपको पढ़ लेने हैं। तो इतना सारा चैप्टर आप लोग पढ़ लो, जितना जल्दी हो सके आप लोग तैयारी करो, पढ़ लो। और हर एक चीज को मैं भी आप लोगों को पढ़ाऊंगा भाई, एकदम वादा रहा आपसे, एकदम पक्का वाला प्रॉमिस रहा। इसलिए आप लोग क्या करिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को व्हाट्सएप का और टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, आप लोग जुड़ जाइए। क्योंकि सारा जो लिंक है, बहुत सारे नोट्स जो है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, आप लोगों को व्हाट्सएप पर और टेलीग्राम पर प्रोवाइड कराया जाएगा। इसलिए आप लोग दोनों जगह पे जितना जल्दी हो सके आप लोग जुड़ जाइए, क्योंकि आगे अब हम लोग तैयारी करेंगे, टाइम बहुत ही हमारे पास कम है। इसके बाद हम लोग आगे बात करेंगे सामाजिक विज्ञान का सिलेबस। तो अब हेडिंग डालिए सामाजिक विज्ञान। अब देखिए, सामाजिक विज्ञान को 4 पार्ट में बांटा गया है, 4 बुक होगा आप लोगों का सामाजिक विज्ञान का। एक है आप लोगों का भूगोल, दूसरा है इतिहास, तीसरा है आप लोगों का अर्थशास्त्र, और चौथा है आप लोगों का सामाजिक एवं राजनीतिक विज्ञान, यानी जिसको हम लोग पॉलिटिकल साइंस बोलते हैं। तो देखिए यहाँ पर एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले आप लोग देख लीजिए इतिहास, यानी कि भारत और समकालीन विश्व वाला जो आप लोगों का किताब है, जिसको हम लोग इतिहास बोलते हैं। तो इसमें आप लोगों को कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ने हैं आप लोग देख लीजिए। तो इसमें आप लोगों को पढ़ने हैं मात्र 3 चैप्टर्स। एक पढ़ना है आप लोगों को यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, दूसरा पढ़ना है भारत में राष्ट्रवाद,
तीसरा पढ़ना है भूमंडलीकृत विश्व का बनना। तो ये चैप्टर्स पढ़ने हैं, जितना जल्दी हो सके निपटा डालो और पढ़ डालो। इसके बाद जो हमारा अगला बुक है जिसका नाम है समकालीन भारत। समकालीन भारत जिसको हम लोग प्यार से क्या बोलेंगे भाई, भूगोल यानी कि ज्योग्राफी इसको हम लोग बोलते हैं। तो इसमें आप लोगों को कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ने हैं, तो इसमें आपको 4 चैप्टर्स पढ़ने हैं। पहला पढ़ना है आप लोगों को संसाधन एवं विकास, दूसरा पढ़ना है वन एवं वन्यजीव संसाधन, तीसरा पढ़ना है आप लोगों को जल संसाधन, और चौथा पढ़ना है आप लोगों को कृषि। तो भाई फटाफट एकदम निपटा डालो, फटाफट एकदम पढ़ डालो, टेंशन आप लोगों को नहीं लेना है। मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं बहुत ही जल्द, चैप्टर बाय चैप्टर वन शॉट वीडियो आएगा, सारा वीडियो देख लेना, उससे बाहर एक भी क्वेश्चन आप लोगों का नहीं जाएगा। इसके बाद आगे बात करें तो आगे देख लीजिए, अगला जो हमारा बुक आता है जिसका नाम है आर्थिक विकास की समझ। इसको एक्चुअल में हम लोग अर्थशास्त्र बोलते हैं और इसको प्यार से इंग्लिश से हम लोग इकोनॉमिक्स बोलते हैं। तो इसमें देख लीजिए मात्र आपको 2 ही चैप्टर्स पढ़ने हैं। एक पढ़ना है जिसका नाम है फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है विकास, और दूसरा चैप्टर पढ़ना है जिसका नाम है भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक। ठीक है, विकास भी पढ़ना है और भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक पढ़ना है। इसके बाद जो हमारा अगला बुक है जिसका नाम है लोकतांत्रिक राजनीति, ठीक है, जिसको हम लोग राजनीतिक विज्ञान भी बोलेंगे, जिसको हम लोग इंग्लिश से बोलते हैं पॉलिटिकल साइंस। तो इसमें देख लीजिए आप लोगों को क्या क्या पढ़ना है। इसमें आपको 3 चैप्टर्स पढ़ने हैं। पहला पढ़ना है सत्ता की साझेदारी, तो पढ़ डालो, दूसरा पढ़ना है संघवाद, और तीसरा पढ़ना है जाति धर्म और लैंगिक मसले। तो ये सारे चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं भाई, सारा काम निपटाओ जितना जल्दी हो सके, फटाफट आप लोग पढ़ डालो। इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं, दूसरा सब्जेक्ट में आते हैं जिसका नाम है हिंदी। ठीक है, हिंदी। अब हिंदी में आप लोगों का 2 बुक है, एक है क्षितिज, दूसरा है कृतिका। तो क्षितिज में क्या पढ़ना है, कृतिका में क्या पढ़ना है, चीज़ों को समझते हैं। देखिए सबसे पहले बात करते हैं क्षितिज, यानी जो आप लोगों का मोटा वाला जो हिंदी है ना, मोटा वाला हिंदी में क्या क्या पढ़ना है इस चीज़ को देख लीजिए। तो मोटा वाला हिंदी में सबसे पहला चैप्टर पढ़ना है जिसका नाम है सूरदास के पद, मतलब पद पढ़ना है, पद चैप्टर पढ़ लेना है। दूसरा चैप्टर पढ़ना है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, ये पढ़ना है। तीसरा चैप्टर पढ़ना है जिसका नाम है आत्मकथ्य। चौथा चैप्टर पढ़ना है जिसका नाम है, इसमें 2 चैप्टर है, एक है उत्साह और दूसरा है अट नहीं रही है। ठीक है, एक ही चैप्टर के भीतर दो यहाँ पर कविता है, एक उत्साह है और एक अट नहीं रही है, तो दोनों आप लोग यहाँ पर पढ़ लीजिएगा। और चौथा चैप्टर पढ़ने के बाद सीधे आप लोग चले जाएंगे 7वां चैप्टर में। 7वां चैप्टर का नाम आप लोगों को मिलेगा नेताजी का चश्मा, मतलब नेताजी का चश्मा आप लोग पढ़ लीजिएगा। फिर 8वां चैप्टर में आप लोगों को पढ़ लेना है बाल गोविंद भगत। फिर 9वां चैप्टर में आप लोगों को पढ़ लेना है लखनवी अंदाज। तो बस आप लोगों को जो मोटा वाला हिंदी है, मोटा वाला हिंदी में बस आप लोग इतना पढ़ो, आप लोगों का काम बन जाएगा। मोटा वाला हिंदी में बस इतना ही पढ़ना है। आगे अगर हम लोग बात करें, आगे अगर हम लोग देखें तो बात करते हैं कृतिका। कृतिका यानी हमारा जो पतला वाला हिंदी है, तो पतला वाला हिंदी में बस आपको एक ही चैप्टर अभी पढ़ना है, माता का अंचल। आप लोग इसको पढ़ डालो, आप लोगों का बेड़ा पार। सितंबर तक का बेड़ा पार, यानी सितंबर में जो अर्धवार्षिक परीक्षा होने वाला है इसका बेड़ा पार आप लोगों का हो जाएगा। इसके बाद देखो यहाँ पर ये जो हिंदी है ना, हिंदी में आप क्या करो, व्याकरण में सारा पढ़ लो, और जो राइटिंग सेक्शन है, राइटिंग सेक्शन में चाहे आपका पत्र आए, चाहे आपका निबंध आए, कुछ भी आए, ये सब चीज़ जो आए ना, तो ये सब सारा पढ़ लो, और मैं आप लोगों को पढ़ा दूंगा, टेंशन आप लोग मत लो। तो व्याकरण भी कंप्लीट पढ़ लेना है, और राइटिंग सेक्शन, पत्र, निबंध, विज्ञापन जो भी आता है ये सब के सब पढ़ लेना है। जैसा सिलेबस रहेगा उसके अकॉर्डिंग मैं आप लोगों को पढ़ा दूंगा। तो इसको तो मैं नहीं लिखा रहा हूँ, ये चीज़ मतलब आप लोग सारा पढ़ लो, छाँट छूट के मत पढ़ो, सारा एक ही बार में कंप्लीट कर लो फाइनल एग्जाम तक के लिए। तो ये हो गया हमारा हिंदी का सिलेबस। आगे बात करें, लास्ट बचा हुआ है इंग्लिश का सिलेबस। तो इंग्लिश देख लो आप लोग। आगे देखो इंग्लिश, जो कि हमारे यहाँ पर लास्ट सब्जेक्ट है। संस्कृत का यहाँ पर मैं आपको नहीं बताऊंगा। तो इंग्लिश में भी देखिए आप लोगों का 2 बुक है, एक मोटा बुक है, एक पतला बुक है। तो जो मोटा वाला बुक है जिसका नाम है फर्स्ट फ्लाइट, तो देख लीजिए यहाँ पर ये मोटा वाला बुक में आप लोगों को कितने सारे चैप्टर्स पढ़ने हैं। तो देख लीजिए यहाँ पर सब कुछ आप लोगों को दिख रहा होगा, इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ जिससे आप लोगों को सब कुछ दिख जाए। इसमें आपको सबसे पहले पढ़ना है ए लेटर टू गॉड। ठीक है, ये हमारा प्रोस है, मतलब कहानी वाला पोर्शन है। फिर इसी के साथ साथ पोएम भी है 2 ठो, एक है डस्ट ऑफ स्नो, एक है फायर एंड आइस। तो ये भी आप लोगों को पढ़ लेने हैं। दूसरा में है आप लोगों का नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, ये चैप्टर्स पढ़ने हैं। और इसके साथ एक पोएम भी है जिसका नाम है ए टाइगर इन द जू, ये भी आप लोगों को पढ़ लेने हैं। आगे देखो, आगे देखो, आगे इसके बाद हमारा जो अगला चैप्टर जिसका नाम है 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग, ये पढ़ना है। इसके साथ साथ एक पोएम है द बॉल पोएम, ये भी आप लोगों को पढ़ लेना है। अगला जो है हमारा फ्रॉम द डायरी ऑफ एने फ्रैंक, ये पढ़ना है। इसके साथ जो कविता है हमारा जिसका नाम है अमांडा, तो ये अमांडा भी आप लोगों को पढ़ना है। इसके बाद आप लोगों को यहाँ पर देख सकते हैं आगे आप लोगों को जो पढ़ना है क्या है, ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया, ये पढ़ना है। इसके साथ साथ एक पोएम है जिसका नाम है द ट्रीज, ये भी पढ़ लेना है।
फिर आपका मिजविल द ऑटर ये पढ़ना है, इसके साथ साथ एक पोएम इसका नाम है फॉग, तो ये भी आप लोगों को पढ़ लेना है। तो इतने सारे चैप्टर्स आप लोग पढ़ लोगे। इसके बाद इसी में देखो हमारा जो अगला है जिसका नाम है क्या है, मदाम राइड्स द बस, उसके साथ साथ जो हमारा पोएम जिसका नाम है द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन, तो ये पढ़ना है, ये भी आप लोग पढ़ लीजिएगा। इसके बाद जो हमारा पतला वाला जो इंग्लिश है ना, इसका नाम है फुट प्रिंट्स विदाउट फीट। देखिए ना, फुट प्रिंट्स विदाउट फीट है जो पतला वाला आप लोगों का इंग्लिश है। इसमें देख लीजिए क्या क्या आप लोगों को पढ़ना है। इसमें सबसे पहला जो चैप्टर पढ़ना है जिसका नाम है ए ट्रियम्फ ऑफ सर्जरी, दूसरा पढ़ना है द थिप्स स्टोरी, तीसरा पढ़ना है द मिडनाइट विजिटर, चौथा पढ़ना है ए क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट, पांचवा पढ़ना है फुटप्रिंट्स विदाउट फिट, ये आप लोगों को पढ़ लेने हैं। आगे देखो यहाँ पर आप देख सकते हो जो अगला पढ़ना है छठा चैप्टर जो है क्या है, द मेकिंग ऑफ ए साइंटिस्ट, ये आपको पढ़ना है। और इंग्लिश में भी ग्रामर सेक्शन आप लोग पूरा पढ़ लीजिएगा और राइटिंग सेक्शन आप लोगों को कंप्लीट पढ़ लेना है। इसमें कोई गुंजाइश नहीं भाई, एकदम टोटल एकदम कंप्लीट पढ़ लो, कुछ भी आप यहाँ पर छोड़ो नहीं, कुछ भी छोड़ो नहीं। और सारा कुछ मैं आप लोगों को ट्रिक के माध्यम से बताऊंगा। ये जो ग्रामर सेक्शन है, जो राइटिंग सेक्शन है, इसको तो मैं आपको ट्रिक से बताऊंगा, बिल्कुल भी आपको टेंशन नहीं लेना है। सब कुछ आपके ये जो दिल है ना, दिल हृदय जो है ना, यहाँ पर सब घुस जाएगा, यहाँ पर सब बैठ जाएगा। अब यहाँ पर जो आपके अंदर में पहले से घुसा हुआ है ना, उसको मैं निकाल दूंगा और सारा ये सब चीज़ें सारा डाल दूंगा, टेंशन आप लोग मत लो। बस अच्छे से आप लोग पढ़ाई करो। चैनल पर अगर पहली बार आए हो तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लो। व्हाट्सएप पर और टेलीग्राम पर जितना जल्दी हो सके आप लोग जुड़ जाओ। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हर एक चीज़ का लिंक दिया गया है, तो बस आप लोग तैयारी में लग जाओ। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।